हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक है हमारी NCERT। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा आज का जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट। तो गाइस इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो गाइस अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट वाली वीडियो समझ में आएगी। मैं आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। ये हेडिंग कह सकते हैं हम। तो हेडिंग है हमारी आज की जनसंख्या का घनत्व। तो देखिए गाइस, हमने इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आपको जनसंख्या के बारे में बहुत सी बातें बताई थी और आपको जनसंख्या का मतलब भी समझाया था। तो मैंने आपको जनसंख्या का मतलब ये बताया था कि जन मतलब जनता और संख्या मतलब जनता की संख्या। तो सीधा सीधा हम कहें तो जनसंख्या मतलब लोगों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। तो देखिए हेडिंग का मतलब मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जनसंख्या का घनत्व, तो देखिए लोगों का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है घना होना। तो देखिए गाइज, ये मान लीजिए कि एक एरिया है, इसमें ये बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये कितने घने हैं लोग, उसे हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। मतलब कि कितने ज़्यादा हैं या कितने घने हुए बसे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा कह रहा है इस हेडिंग का, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो देखिए गाइस, ये पॉइंट जो हमें समझाना चाह रहा है मैं आपको उसे फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं या कितना बसा हुआ है वो क्षेत्र, कितना ज़्यादा घना है, उसे हम कैसे बताएंगे, कैसे दर्शाएंगे या कैसे लिखेंगे। तो यही हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट बताना चाह रहा है। तो देखिए गाइस, हम कैसे बताएंगे। मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है और उसका ये जो हिस्सा है वो 1 किलोमीटर का हिस्सा है। तो 1 किलोमीटर में जितने भी एवरेज आ रही है लोगों की, जितना भी लोग रहते हैं उसको ये हम कहेंगे, उस हिसाब से हम कह देंगे कि हर 1 किलोमीटर में इस पूरे एरिए के इतने ही लोग लगभग एवरेज मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए कि इसमें 5 लोग एवरेज आ रहे हैं, तो इसमें भी लगभग 5 आएंगे 1 किलोमीटर में, इसमें भी 1 किलोमीटर में 5 आएंगे। इस मतलब पूरे क्षेत्र में चाहे कहीं पे भी हम 1 किलोमीटर नाप लें तो 5 लोग कंपलसरी मिल सकते हैं इस एरिया में। तो इसे हम कहेंगे कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर की मतलब है यानी कि इसके एरिया में हर 1 किलोमीटर में 5 व्यक्ति होंगे। तो गाइज अब आप बोलोगे कि हमें इतने बड़े एरिया में हर 1 किलोमीटर में देखना पड़ेगा कि कितने लोग कम से कम रहते हैं, ये जाके पता लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी इसे पता लगाने में। तो देखिए गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना होता। हम पता कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए जनसंख्या का घनत्व यानी कि कैसे पता लगाते हैं हम कि इसके 1 किलोमीटर में कितने लोग कम से कम होंगे। चाहे हम 1 किलोमीटर कहीं से भी नाप लें, चाहे इस एरिया से नाप लें, इस एरिया से नाप लें, इस एरिया से नाप लें या कहीं से भी नाप लें, तो कम से कम उतने लोग मिल जाएंगे। तो हम कैसे निकालते हैं उसका, ये देखिए, क्षेत्र के कुल जनसंख्या और क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए जो ये पूरा क्षेत्र है इसकी जो पूरी जनसंख्या है ये तो हमें पता होती है। कैसे पता होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है कि जनगणना के द्वारा हमें पता लग जाती है हर क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होती है। तो इस क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी और जो इसका पूरा क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, उन दोनों को आपस में डिवाइड करके हमें 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये पता लग जाता है कि कितने लोग कम से कम रहते हैं 1 किलोमीटर में इस एरिए में। तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आप ये सारी बातें भी ना लिखकर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं पेपर में। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जनसंख्या का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप बहुत अच्छे से पेपर में भी लिख दोगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व
324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए गाइज, जो भारत है हमारा देश, अगर हम पूछें कि उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, जनसंख्या घनत्व का मतलब कि भारत के 1 किलोमीटर में हम कहीं से भी नाप लें 1 किलोमीटर को, तो उसमें कम से कम हमें कितने लोग मिलेंगे, ये होता है जनसंख्या घनत्व का मतलब। तो भारत का जनसंख्या के घनत्व कितना है, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमें ऐसा लिखना पड़ता है, हर किसी का जो जनसंख्या घनत्व लिखते हैं हम प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखना पड़ता है। तो 324 है भारत को, तो भारत को हम 1 किलोमीटर चाहे कहीं से भी नाप लें उसमें हमें 324 व्यक्ति ज़रूर मिल जाएंगे। कब, ये जो आंकड़े हैं, ये जो मैंने आपको बताया 324, ये 2001 के अनुसार बताया गया है। 2001 में जनगणना हुई थी, इसलिए तब से ये आंकड़े हैं, और आज के टाइम पे ये आंकड़े कुछ अलग हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे का पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। जो एशिया में तृतीय स्थान पर है, तो देखिए गाइज, ये जो मैंने अभी भारत का जो आपको जनसंख्या घनत्व बताया, ये तीसरे नंबर में है एशिया में। एशिया जो महाद्वीप है उसमें तीसरे नंबर पे आता है ये। अब आप पूछोगे कि पहले पे और दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो देखिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को और समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम स्थान पर बांग्लादेश। देखिए प्रथम स्थान पर मतलब पहले स्थान पर कौन आता है, बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश में हर 1 किलोमीटर में चाहे कहीं से भी नापे हम 849 व्यक्ति मिल जाएंगे। और द्वितीय स्थान पर कौन है, जापान। तो जापान में हमें 334 व्यक्ति हर जगह मिल जाएंगे। तो ये भी भारत से ज़्यादा है, मतलब कि हर 1 किलोमीटर में हम जापान में भी नापेंगे तो 324 कम से कम हमें व्यक्ति मिल जाएंगे। और ये सारा आंकड़ा जो है ये 2001 के अनुसार है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति था, परंतु 2001 में यह बढ़कर 324 हो गया। तो देखिए गाइज, मैंने आपको बताया था कि ये टाइम से बदलता रहता है जनसंख्या घनत्व। जैसे कि 2001 के अनुसार कितना था, 324 व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में भारत के कहीं भी नाप ले हम 324 व्यक्ति मिलेंगे। और इसी टाइप से 1951 में जो था वो था 17 व्यक्ति, यानी कि भारत की तब जनसंख्या भी कम थी, तो कहीं भी 1 किलोमीटर में नापते हैं हम भारत के तो 117 व्यक्ति बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, कायिक घनत्व, अभी हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कायिक घनत्व। तो गाइस, घनत्व का तो मतलब आपको मैंने बता ही दिया था ऊपर है कि घना होना, और घना होना यानी कि कितने लोगों की संख्या घनी है, उसी का मतलब होता है घनत्व से। तो कायिक घनत्व यानी कि जो कृषि का क्षेत्र, यानी कि जो खेती बाड़ी का जो क्षेत्र है हमारे पूरे भारत देश में, जहाँ जितने भी जगह पे खेती बाड़ी होती है उस पूरे क्षेत्र में अगर हम 1 किलोमीटर में नापें तो कितने लोग रहते हैं, यानी कि जिस इलाकों में खेती बाड़ी होती है अगर उन एरिया को देखें हम 1 किलोमीटर में तो कम से कम हमें कितने व्यक्ति मिलेंगे। कायिक घनत्व हमें यही चीज़ बताता है। तो समझते हैं और कैसे निकालते हैं ये, आइए देखते हैं। तो इसे निकालते कैसे हैं हम, ये मान लीजिए कि ये पूरा भारत है और भारत के आधे हिस्से में खेती बाड़ी होती है पूरे, तो हम जितना भी आधा हिस्सा है भारत का क्षेत्रफल उसे रखेंगे हम नीचे, और भारत के इतने हिस्से में जितने भी जनसंख्या यानी कि जितने भी लोग रहते हैं हम उसे रखेंगे ऊपर और उसे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि भारत में इतने हिस्से में कितने लोग रहते हैं, ये हमारे 10 लोग रहते हैं, और ये जो एरिया है हमारा ये 5 किलोमीटर है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 2। तो 2 व्यक्ति हमें हर 1 किलोमीटर में मिल जाएंगे जहाँ पे खेती बाड़ी हुई हुई है भारत में। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कायिक घनत्व भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कृषि घनत्व। तो देखिए गाइज, अब कृषि घनत्व की बात हो रही है, यानी कि जो भारत है, भारत में कितनी जगह पर कृषि घनत्व है, यानी कि जो कृषि करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब कि खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर में कितने हैं, तो वही समझाता है ये हमारा कृषि घनत्व। तो आइए समझते हैं कैसे निकालते हैं इसे भी। कुल कृषि जनसंख्या, तो मान लीजिए ये भारत है, भारत के इतने स्थान में मैंने आपको बताया था आधी जगह पे मान लीजिए कि खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी जो लोग करते हैं तो वो खेती बाड़ी वाली जगह में ही रहते होंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं खेती बाड़ी करने वाले, उनकी जनसंख्या हम यहाँ पे रखेंगे, उनकी संख्या यहाँ पे रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे,
वो क्षेत्र रखेंगे जहाँ पे हम कृषि करते हैं। तो जैसे कि हम इसे भी समझते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये 20 है, इन लोगों की संख्या 20 लोग कृषि करते हैं और इसका क्षेत्रफल क्या है, 5 मान लेते हैं पिछली बार की तरह। तो डिवाइड करेंगे हम तो 4 आ जाएगा। तो 4 व्यक्ति हमें मिल जाएंगे हर 1 किलोमीटर में कृषि क्षेत्रफल में। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। तो 2001 जनगणना के अनुसार, तो देखिए गाइस कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये जनसंख्या घनत्व के आंकड़े हैं। जो भारत है, भारत में जो राज्य हैं उनके जनसंख्या के आंकड़े बताए गए हैं 2001 की जनगणना के अनुसार कि कितने कौन से राज्य में कितना कितना घनत्व है जनसंख्या का। तो पढ़ते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें 13 व्यक्ति है और 13 व्यक्ति सबसे कम जो है हमारे में, जो भारत में हम पूछें तो किस राज्य में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना। तो 2001 के अनुसार आप लिख सकते हो कि 13 व्यक्ति हैं, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश जो इलाका है या राज्य है हमारे देश में, उसमें अगर हम देखें तो हर 1 किलोमीटर में चाहे कम से भी कहीं से भी नाप लें तो उसमें हमें 13 व्यक्ति कम से कम मिल जाएंगे। इसी टाइप से दिल्ली में देखिए कितने हैं, दिल्ली में है 9,294 व्यक्ति, यानी कि दिल्ली के हर 1 किलोमीटर में हम कहीं से भी नापेंगे तो हमें 9,294 व्यक्ति मिल जाएंगे हर 1 किलोमीटर में। तभी तो दिल्ली में इतनी भीड़ भाड़ भी है, ये बात आप खुद जानते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए कितना है, पश्चिम बंगाल में 904 है। पश्चिम बंगाल में भी हर 1 किलोमीटर में 904 व्यक्ति मिल जाएंगे। इसी टाइप से बिहार में 880 मिल जाएंगे। इसी टाइप से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो है वो 689 मिल जाएंगे और केरल में कितने मिल जाएंगे 819 और तमिलनाडु में 478। तो गाइज ये जो सारे आंकड़े हैं जनसंख्या घनत्व के अलग अलग राज्यों के, तो ये सब 2001 की जनगणना के अनुसार है और आज के टाइम पे ये आंकड़े बदल गए हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कितने हैं किस राज्य में, या हमसे ये पूछ लिया जाए कि किस राज्य में कितना जनसंख्या घनत्व है, तो आप यही बता सकते हो। बेशक आज के टाइम पे चेंज हो गया हो, बट आप एक बात और लिख देना कि ये 2001 के अनुसार है, तब आपका टीचर गलत नहीं करेगा। तो गाइज हमारा इस चैप्टर का ये वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब हम इस चैप्टर को आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे और आगे के पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, जनसंख्या घनत्व का स्थानिक वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और गाइज अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने उस पर लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज हमने एक RK रोस्टिंग के नाम से न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसमें हम रोस्टिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो जाइए एंजॉय कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और तो और गाइज अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी साइट्स पे भी फॉलो करके हमसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।